हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो होने वाली है iQOO Z10 5G के कैमरे का रिव्यू। मैंने iQOO Z10 5G के अनबॉक्सिंग, उसके फीचर्स, बाकी सारी चीज़ों को कवर कर लिया था अपने पिछले अपलोडेड वीडियो पे मेरे चैनल पे, जिसे आप यहाँ आई टैब पे या फिर मेरे चैनल के पेज पर जाकर इजिली वॉच कर सकते हैं। और जो कैमरा और वीडियोग्राफी दो चीज़ें मैंने स्किप कर दी थी इस वीडियो के लिए, क्योंकि उसे टेस्ट करने के लिए अलग अलग कंडीशंस में फ़ोटोज़ वगैरह लेनी पड़ती हैं और बाकी सारी चीज़ों को टेस्ट करना पड़ता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ iQOO Z10 5G के कैमरे के रिव्यू को लेकर। तो अगर आप इस फ़ोन को देखें तो बैक में आपको ये राउंड सा मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसमें 50+2 मेगापिक्सल कैमरे का सेटअप हमें प्रोवाइडेड है। मेन प्राइमरी सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाता है। बात करूं कैमरा ऐप की, तो यहाँ पर कैमरा ऐप जितना नॉर्मल फ़ोन्स में मिलता है वो सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। बात करूं यहाँ पे नाइट मोड की, तो नाइट मोड भी आपको 1x 2x दोनों ऑप्शंस के साथ बैक कैमरे में प्रोवाइडेड है। इवन फ्रंट कैमरा भी आप नाइट मोड में यूज़ कर सकते हैं। बात करूं पोर्ट्रेट की, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट में आपको ऑप्टिकल जूम ही प्रोवाइडेड है, जिसमें आप 1x 1.5x और 2x पर ऑप्टिकली जूम्ड फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। सिमिलरली सेम रिजोल्यूशंस आप कैप्चर कर सकते हैं फोटो मोड में। और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस जो जनरली देखने के लिए मिलते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, जिनमें आप चाहे गूगल लेंस का ऑप्शन हो, कलर सैचुरेशन का ऑप्शन हो, विविड कलर्स, मल्टीपल फिल्टर्स और सेटिंग्स में लेआउट, ग्रिड, मेन्यू, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीटली देखने के लिए मिल जाती हैं। कोई भी यहाँ पर ड्रॉबैक नहीं है इसके कैमरे को लेकर। कैमरे की क्वालिटी और फोटोज़ पर मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा जब आपको सैंपल दिखाऊंगा। तो अभी मैं फिलहाल बात करूं तो यहाँ पर जो वीडियोग्राफी है, वहाँ पर बैक में आपको जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर प्रोवाइडेड है, उससे आप 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और 1080p में आपको 30 FPS और 60 FPS दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। बट जो 30 FPS है, अगर आप 1080p 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तभी आप अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन इनेबल कर सकते हैं बैक कैमरे से। और अगर मैं फ्रंट कैमरे के कैप्चरिंग रिजोल्यूशंस की बात करूं, तो यहाँ पर फ्रंट पोर्ट्रेट भी काफ़ी डिसेंट तरीके से कैप्चर करता है। और जो वीडियो क्वालिटी आप फ्रंट कैमरे से देखते हैं वो होती है 4K 30 FPS, इसका मैक्स रिजोल्यूशन है। और 1080p में आपको 30 FPS और 60 FPS दोनों के ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी फीचर्स यहाँ पर अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे से HDR, पैनोरमा, टाइम लैप्स, सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्राज में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप डे टू डे टास्क में यूज़ कर सकते हैं। बट द मेन थिंग कि ये कैमरा परफॉर्म कैसा करता है, वो चीज़ें अब मैं आपको इसके सारे सैंपल्स दिखाकर यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये फ्रंट कैमरे का पोर्ट्रेट फोटो है, जो कि थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद ऐसा दिखता है। अगर आप डिटेल्स चेक करें तो काफ़ी डिसेंट तरीके से इसने डिटेल्स कैप्चर की है। हालांकि मेरी स्किन को थोड़ा स्मूथ इसने ज़रूर कर दिया है। अगर आप नॉर्मल फ़ोटो भी कैप्चर करते हैं तो थोड़ी प्रोसेसिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपके सामने की तरफ से लाइट आ रही है तो फेस पे ये लाइट को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करता है। बट अगर लाइट जो है वो बैक की तरफ से आ रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक की तरफ की लाइट और फ्रंट की तरफ की लाइट में आपके फेस पे डिफरेंस तो आ ही रहा है। बात करूं HDR फोटोज़ की, तो यहाँ पर डिटेल्स उतनी अच्छी तो कैप्चर नहीं करता, बट जो फ़ोटोज़ हैं वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी निकल कर आती हैं। अगर आप जूम इन करते हैं तो डिसेंटली आप उसे देख सकते हैं जूम करके भी। और जो कलर्स हैं वो थोड़े बहुत सैचुरेटेड तो नज़र आते हैं, जो ग्रीन्स हैं वो थोड़े बहुत डार्कन इसने कर दिए हैं। बात करूं अगर मैं 2x की, तो ये जो ऑप्टिकल 2x का जूम है, यहाँ भी अगर आप पत्ते देखें तो झिलमिलाहट से बन गए हैं। और ये जो 1x पे मैंने सेम फ़ोटो कैप्चर की है, इसी को इसने 2x पे डायरेक्टली एक्सपांड कर दिया है। बैक कैमरे से पोर्ट्रेट की बात करूं ह्यूमन सब्जेक्ट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके की फ़ोटो इसने कैप्चर की है। सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा है बट फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। वहीं अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो अलग अलग टाइप की मैंने फ़ोटोज़ यहाँ पर कैप्चर की हैं, जिन्हें आप जूम इन करके वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जो कलर्स हैं वो थोड़े से सैचुरेटेड हैं, डिटेल्स ठीक ठाक कैप्चर कर लेता है, बट जो इमेज है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। सो है गाइज, अभी मेरे हाथ में है गैलेक्सी S23, क्योंकि ये कैमरा सैंपल है iQOO Z10 5G का। अगर मैं ये फ़ोन हाथ में नहीं लेता तो शायद आपको विश्वास नहीं होता कितनी अच्छी क्वालिटी रिकॉर्ड हो रही है इस कैमरे से। अगर आप यहाँ पर बैकग्राउंड में भी डिटेल्स देखें तो आपको काफ़ी अंदाज़ा लग रहा होगा। अभी मेरे और फ़ोन के बीच में लगभग 2 मीटर की दूरी है, और यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी कैसी कैप्चर हो रही है ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
हवा भी काफ़ी चल रही है, मेरे बाल तोड़ ही रहे होंगे, और बैकग्राउंड में काफ़ी सारी गाड़ियाँ, पंछी और बहुत सारी चीज़ों की नॉइस है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका बैक कैमरा सैंपल एप्रिसिएबल है या फिर नहीं। और ये जो क्वालिटी रिकॉर्ड हो रही है वो 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रही है। थैंक यू। सो है गाइज, ये है फ्रंट कैमरा सैंपल जो कि अभी 4K 30 FPS पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर मैं फ्रंट कैमरे के वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो जैसा कि आपने फ़ोटोज़ में देखा, उससे थोड़ी डिफरेंट टाइप की वीडियो क्वालिटी यहाँ पर दिखती है। अगर आप स्किन टोन को ध्यान से देखें तो थोड़ा सा सैचुरेशन यहाँ पर ज़्यादा किया गया है। बैकग्राउंड नॉइज़ भी आप इजीली सुन सकते हैं, माइक्रोफोन क्वालिटी का भी आप अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं। और जो पीछे मेरे स्काई है, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनसे मुझे डिफ्रेंशिएट भी ये काफ़ी सही तरीके से कर रहा है। मतलब इसकी कंट्रास्ट कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो दिस वॉज द कंप्लीट कैमरा रिव्यू ऑफ iQOO Z10 5G, जो कि इस सेगमेंट में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहता बाकी के फ़ोन से, फिर चाहे वो प्रोसेसिंग हो या फिर फोटो डिटेलिंग। दोनों चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से डिसेंटली बैलेंस करता है। अगर मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ूं तो यहाँ पर आपको जो फोटोज़ देखने के लिए मिलती हैं उसमें प्रोसेसिंग तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इवन अगर आप कैप्चर करते हैं तो 1 to 2 सेकेंड ये प्रोसेस करके उन इमेजेस को आपको शो करता है। अगर मैं HDR फोटोज़ की बात करूं तो जो डिटेलिंग है 70 आउट ऑफ 100 ही आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर आप सैचुरेशन की बात करें तो ह्यूमन सब्जेक्ट हो या फिर बाकी के सब्जेक्ट्स हो, वहाँ पर हल्का सा सैचुरेशन हाई की तरफ देखने मिलता है। बट चूंकि अगर आप ये फ़ोटोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते हैं या फिर वीडियोज़, तो वहाँ पर ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आप जनरली फ़ोटोज़ को हल्का सा विविड और सैचुरेशन प्रोवाइड करते ही हैं उसे पंची साउंड करने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और जो कैमरा सैंपल्स, वीडियो सैंपल्स आपने देखे हैं, उनमें आपको पता लग गया होगा कि वीडियो क्वालिटी काफ़ी सही है। माइक प्राइस पॉइंट के हिसाब से ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है, बट अदरवाइज सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी निकल कर आती हैं। तो मैं इस कैमरे को, iQOO Z10 5G के कैमरे को गुड कैमरा क्वालिटी में रखना चाहूँगा। डे लाइट में तो ये काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ निकाल कर देता है। इवन वीडियोज़ भी अगर आप देखें तो सैंपल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि काफ़ी सही तरीके की निकाल कर प्रोवाइड करता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट iQOO Z10 5G। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो फ़ोन से रिलेटेड या फिर किसी और कंटेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।